Hello students, today we discuss about egg and its type। तो सबसे पहले ये देखिए कि egg इज इक्वल टू, इसको अपन नाम देते हैं ओवा और oocyte। ओवा और oocyte। तो ओवा एंड oocyte में होता क्या है, साथ में इसके साथ में होती है एग मेम्ब्रेन। एग मेम्ब्रेन, तो देखिए एग मेम्ब्रेन प्लस oocyte और ओवा इज इक्वल टू एग। अब ये जो एग है, तो एग में अपन जैसे ह्यूमन में कौन से टाइप का एग होता है, अदर एनिमल में कौन से टाइप का एग होता है, तो इससे क्वेश्चन अपने नीट में कभी कभी आता है। तो जैसे अपन टाइप ऑफ, जैसे ह्यूमन की बात की थी अपन ने, फॉर एग्जांपल जैसे ह्यूमन एग, तो ह्यूमन एग एंड दूसरा फ्रॉग्स है। इन दोनों में पहले अपन बात करें ह्यूमन एंड फ्रॉग के एग में क्या डिफरेंस हो सकता है। तो जो ह्यूमन एग है, ह्यूमन एग का स्ट्रक्चर अपन ने देखा था कि वो बेसिकली था क्या, सेकेंडरी oocyte, दिस इज द ह्यूमन एग, और इसके अंदर ये एक्चुअल में यदि यॉक है तो, दूसरा इसके बाहर एक मेम्ब्रेन थी, और ये मेम्ब्रेन अपन ने नाम दिया था, जल्दी से बोलो, पहले अपन देख चुके हैं सारा। ह्यूमन का ओवुलेटेड एग क्या होता है, तो ह्यूमन का ओवुलेटेड एग क्या था, सेकेंडरी oocyte। सेकेंडरी oocyte था, और इसके अंदर ये न्यूक्लियर स्पिंडल है, और न्यूक्लियर स्पिंडल अपन जानते हैं किस फेज में था, न्यूक्लियर स्पिंडल इज फाउंड इन द मेटाफेज, मेटाफेज स्टेज में पाया जाता है। और इसके बाहर कुछ सेलुलर स्ट्रक्चर होता है। ये सेलुलर स्ट्रक्चर क्या नाम दिया था, चलो बताओ, पहले अपन देख चुके हैं। जो बच्चे केयरफुली सारी क्लासेस ज्वाइन कर रहे हैं वो बच्चे इसको देखें और बताएं इसमें ये कौन कौन से स्ट्रक्चर हैं, लेवलिंग कर लें, वो बताइए। ये एक्चुअल में क्या है, न्यूक्लियस। न्यूक्लियस को अपन जर्मिनल वेसिकल भी नाम देते हैं। जर्मिनल वेसिकल, जो एग होता है ना, उस एग का न्यूक्लियस क्या कहलाता है, जर्मिनल वेसिकल। तब तक लेवलिंग करें वो लोग। ये स्ट्रक्चर क्या होगा, ये वाला, इसके जस्ट बिलो ये स्ट्रक्चर क्या है, बताइए जल्दी से। और यदि इसी एग की अपन पोलैरिटी देखते हैं, तो इसका जो अपर पोल है उसको एनिमल पोल, और लोअर पोल उसको वेजिटल पोल कहते हैं। तो किसी एग में दो पोल होते हैं, एक्टिव पोल एनिमल पोल, और इसका लेस एक्टिव पोल वेजिटल पोल होता है। अब बोलो इसको नाम क्या दिया था अपन ने, जो बच्चे पहले लेक्चर देख चुके हैं वो जल्दी से आंसर दें। इसको नाम दिया था कोरोना रेडिएटा, और इसके ठीक नीचे जोना पेलुसिडा। तो जोना पेलुसिडा एंड कोरोना रेडिएटा, ये दोनों ह्यूमन एग की एग मेम्ब्रेन होती है। दीज आर द एग मेम्ब्रेन। तो देखिए एग मेम्ब्रेन प्लस
ओवा और oocyte। तो ये है कौन सा oocyte? ह्यूमन में जो एग होता है वो एक्चुअल में कौन सा एग होता है? सेकेंडरी oocyte। सेकेंड oocyte कौन सा? ओवुलेटेड एग। ओवुलेटेड एग सेकेंड oocyte होता है ह्यूमन के केस में। और इस सेकेंड oocyte में ये जो न्यूक्लियस है वो किस फेज में रहता है? मेटाफेज। मेटाफेज ऑफ मियोसिस 2। मियोसिस 2 की मेटाफेज स्टेज में रहता है। उसकी पहचान क्या होती है? क्योंकि न्यूक्लियस एक स्पिंडल के रूप में पाया जाता है। मींस मेटाफेज को तोड़ने वाले जो फैक्टर होते हैं वो एक्चुअल में मेटाफेज के बाद एनाफेज आएगी। वो तभी आएगी जब स्पर्म से आके टच करेगा। तो ह्यूमन एग एक्चुअल में ह्यूमन का जो ओवुलेटेड एग है वो कौन सा oocyte है? सेकेंड oocyte। अब दूसरी तरफ अपन फ्रॉग के एग की बात करें तो फ्रॉग का जो एग है इसमें देखिए ये इसका फ्रॉग का एग है। फ्रॉग के एग में एक्चुअल में क्या होता है? इसमें एक मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर है। दिस membranous structure is called वेटेलाइन मेम्ब्रेन। इस स्ट्रक्चर को क्या नाम देते हैं? वेटेलाइन मेम्ब्रेन। तो ये स्ट्रक्चर एक्चुअल में इसका क्या है? वेटेलाइन मेम्ब्रेन। और इसके बाहर अपन देखें तो इसमें एक्चुअल में एक ट्रिपल लेयर देखिए 2 लेयर बन चुकी है। मेरे साथ में ड्रॉ करते रहे। और एक लेयर और होती है जिसमें एक ट्रिपल लेयर स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है। दिस ये फ्रॉग का एग। फ्रॉग का एग जो देखें अपन तो एक्चुअल में क्या होता है? फ्रॉग में 2 कंडीशन होती है। एक होता है ओवुलेशन और एक होता है ओविपोजिशन। अभी अपन बात करते हैं दिस इज एनिमल पोल एंड वेजिटल पोल। फ्रॉग में एक्चुअल में क्या होता है? फ्रॉग का जो एग का साइटोप्लाज्म है इसके हाफ पार्ट में प्रेजेंट होता है यॉर्क और इसके हाफ पार्ट में ये प्रेजेंट होता है साइटोप्लाज्म। तो हाफ पार्ट में ये साइटोप्लाज्म है एंड दिस इज यॉर्क। ये मान लीजिए यॉर्क है। तो यॉर्क किस हाफ पार्ट में पाया जाएगा? वेजिटल पोल की तरह। वेजिटल हाफ, एनिमल हाफ में साइटोप्लाज्म है। और इस साइटोप्लाज्म के अंदर ये पाया जाता है न्यूक्लियर स्पिंडल। और ये न्यूक्लियर स्पिंडल मींस ये इसका न्यूक्लियस है। तो इस फ्रॉग का जो न्यूक्लियस है ये भी किस फेज में रहता है? मेटाफेज ऑफ M2 डिवीजन। M2 डिवीजन की मेटाफेज में रहता है। और ये अब देखिए डिफरेंस क्या है? इसका ह्यूमन एग का जो न्यूक्लियस है वो सेंटर में होता है। इसका न्यूक्लियस होता है एनिमल पोल की तरफ। अब इसमें एग मेम्ब्रेन की बात करते हैं अपन। तो फ्रॉग में ये जो ट्रिपल लेयर्ड स्ट्रक्चर है दिस इज कॉल्ड जेली। इसको जेली बोलते हैं अपन। और ये जो स्ट्रक्चर है दिस इज कॉल्ड वेटेलाइन मेम्ब्रेन। तो फ्रॉग में 2 मेम्ब्रेन लेंगे अपन को और ये दोनों की दोनों कौन सी? एग मेम्ब्रेन फ्रॉग में। तो ह्यूमन में और फ्रॉग में दोनों में एग मेम्ब्रेन हो गया। अंदर साइटोप्लाज्म हो गया। ये देखिए इसमें यॉर्क ग्रेन्यूल्स हैं ये। दिस इज यॉर्क और बाकी रिमेनिंग साइटोप्लाज्म।
अभी अपन टाइप ऑफ एग बात करते हैं यॉक के बेस पे, बट अभी आप डिफरेंस देखिए एग ऑफ द ह्यूमन एंड एग ऑफ द फ्रॉग। तो फ्रॉग में देखिए नंबर 1 पहला पॉइंट था ओवुलेटेड एग। तो ह्यूमन का ओवुलेटेड एग सेकंड oocyte होता है। सेकंड oocyte के बारे में अपन ने कहा था, ओवरी से सेकंड oocyte निकलता है। सेकंड oocyte निकल करके ओवरी से सीलोमिक कैविटी में गिरता है, फिर वहां से फैलोपियन ट्यूब के इनफंडिबुलम जो फिमरेटेड फनल थी वहां से एम्पला पार्ट में जाएगा, और फिर आगे एम्पला पार्ट में किसकी पॉसिबिलिटी है, फर्टिलाइजेशन की। तो ह्यूमन में फर्टिलाइजेशन इंटरनल। फ्रॉग के केस में अपन बात करें तो फ्रॉग एक्चुअल में, फ्रॉग देखिए फ्रॉग एक्चुअल में सीजनल ओवुलेट है। इसमें सीजन में ओवुलेशन होगा, और ये एक्चुअल में रेनी सीजन इन बिटवीन जुलाई टू सितंबर। जुलाई और सितंबर के बीच में फ्रॉग अंडे देते हैं, और ये अंडे कहाँ देते हैं, एम्फीबिया है फ्रॉग, और कहाँ देगा, पानी के अंदर। तो जितने भी एम्फीबियंस होते हैं अंडे वो पानी में देते हैं इनसाइड वाटर। तो उनके एग का स्ट्रक्चर देखिए डिफरेंट है। ह्यूमन की बात करें अपन तो ह्यूमन एक्चुअल में स्पॉन्टेनियस ओवुलेटर होता है। स्पॉन्टेनियस का मतलब स्वतः। ह्यूमन बीइंग्स में ड्यूरिंग मेनस्ट्रुअल साइकिल अप्रोक्सीमेटली, जो यदि अपन 28 डेज की मेनस्ट्रुअल साइकिल लेते हैं तो उसमें 40th डे ओवुलेशन होता है इन द इन्फ्लुएंस ऑफ हार्मोन की प्रेजेंस में, और वो स्पेशली कौन सा था, LH। तो अपने आप ओवुलेशन हो जाता है ह्यूमन में, सो कॉल्ड स्पॉन्टेनियस ओवुलेटर। फ्रॉग में एक स्पेसिफिक सीजन में होता है, जुलाई टू सितंबर, सो कॉल्ड सीजनल ओवुलेटर। अब जब ये सीजनल ओवुलेटर फीमेल फ्रॉग अपने क्लोएका से अंडे कहाँ निकालेगी, पानी के अंदर। तो दो बातें आती हैं फ्रॉग में। जो ओवुलेटेड एग, देखिए ओवुलेटेड एग ऑफ द ह्यूमन इज द सेकंड oocyte, बट इन फ्रॉग ओवुलेटेड एग इज द प्राइमरी oocyte। फ्रॉग में अपन आगे बात करेंगे थोड़ा सा। फ्रॉग के केस में, फ्रॉग में प्राइमरी oocyte ओवुलेटेड एग होता है, ओवरी से निकल करके ओविडक्ट में आता है, और उसमें मियोसिस 1 किस फेज में होता है, इसका डिवीजन इन M1, मियोसिस 1 में होता है। फिर ये प्राइमरी oocyte एंटर इन द ओविडक्ट, तो ओविडक्ट में इसका M1 डिवीजन कंप्लीट होता है। फिर वहां बनता है M1 डिवीजन कंप्लीट होने से सेकंड oocyte प्लस फर्स्ट पोलर बॉडी, और वो सेकंड oocyte फर्स्ट पोलर बॉडी के साथ निकलकर क्लोएका से बाहर आता है। तो फ्रॉग में जो सेकेंडरी oocyte, ये सेकेंडरी oocyte एक्चुअल में इसका होता है ओविपोजिशन। ओवुलेशन और ओविपोजिशन में डिफरेंस है, देखिए इस वर्ड को याद रखें, ओवुलेशन एंड ओविपोजिशन। ओवुलेशन का मतलब था ओवरी से ओवा का बाहर, और ओविपोजिशन का मतलब है बॉडी से ओवा का बाहर। तो फ्रॉग में एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है, तो फीमेल फ्रॉग क्या करती है, इन एग को पानी में डालती है। तो पानी के अंदर जो एग बाहर आती है वो एक्चुअल में सेकेंडरी oocyte होते हैं, और ये सेकेंडरी oocyte किस फेज में होता है, मेटाफेज ऑफ M2 डिवीजन। और ये कब कंप्लीट होगा, एट द टाइम ऑफ फर्टिलाइजेशन ह्यूमन की तरह। बट ह्यूमन में फर्टिलाइजेशन कैसा, इंटरनल, बट फ्रॉग में कैसा, एक्सटर्नल। एक्सटर्नल कहां पर, पानी के अंदर। और किस एग का होगा, वो सेकेंड एग का फर्टिलाइजेशन होगा। दूसरी बात, सेकेंड पॉइंट अपन देखें इसमें, तो ह्यूमन में एग मेम्ब्रेन की बात करें तो एग मेम्ब्रेन दो टाइप की होती हैं, प्राइमरी एग मेम्ब्रेन एंड सेकेंडरी एग मेम्ब्रेन।
तो ह्यूमन में प्राइमरी एग मेम्ब्रेन कौन सी है? ह्यूमन की प्राइमरी एग मेम्ब्रेन होती है जोना पेलुसिडा, और इसके बारे में अपन ने कहा था ये ग्लाइकोप्रोटीन की बनी होती है, ग्लाइकोप्रोटीन की होमोजीनियस लेयर थी। क्वेश्चन बनता है ह्यूमन एग की प्राइमरी एग मेम्ब्रेन कौन सी है? जोना पेलुसिडा। और प्राइमरी एग मेम्ब्रेन जो होती है इसका जो सोर्स होता है, सोर्स ऑफ द प्राइमरी एग मेम्ब्रेन इज द oocyte। अपन पहले भी देख चुके, जो oocyte था उसने सीक्रेट किया था जोना पेलुसिडा, और ये जोना पेलुसिडा एक्चुअल में ग्लाइकोप्रोटीन की लेयर होती है, और दूसरा नॉन सेलुलर, ये जो लेयर है वो नॉन सेलुलर होती है क्योंकि ग्लाइकोप्रोटीन की बनी हुई है, नॉन सेलुलर लेयर। फ्रॉग में प्राइमरी एग मेम्ब्रेन, फ्रॉग के केस में प्राइमरी एग मेम्ब्रेन देखें तो बेटेलन मेम्ब्रेन है, ये ग्लाइकोप्रोटीन का बना हुआ है, तो ये बना होता है एसिडिक प्रोटीन का, एसिडिक प्रोटीन, याद रखें। अब थर्ड वन इज द सेकेंडरी एग मेम्ब्रेन। सेकेंडरी एग मेम्ब्रेन का जो सोर्स है वो देखिए सोर्स क्या है। सेकेंडरी एग मेम्ब्रेन का जो सोर्स होता है वो होता है ग्रेनुलोसा सेल, ये अपन पहले देख चुके, ग्रेनुलोसा सेल। तो ह्यूमन में ग्रेनुलोसा सेल जो मेम्ब्रेना ग्रेनुलोसा है ये बनाती है, तो ये एक्चुअल में कौन है? कोरोना रेडिएटा, कोरोना रेडिएटा। और कोरोना रेडिएटा एक्चुअल में कैसी है? सेलुलर है। कौन सी सेल्स की बनी हुई है? मेम्ब्रेना सेल्स की, तो सेलुलर लेयर। तो ह्यूमन में प्राइमरी एग मेम्ब्रेन इज द जोना पेलुसिडा which is non-cellular and which is made up of the glycoprotein and it is secreted by the oocyte itself. oocyte खुद ही secrete करता है। But secondary egg membrane this is made up of the granulosa cell, और granulosa cell की जो बनी लेयर है वो कौन सी है? कोरोना रेडिएटा। अब ये कोरोना रेडिएटा एक्चुअल में जो सेल्स होती हैं ये चिपकी होती है यहाँ पर इससे, ये होता है एक्चुअल में हाइलोरोनिक एसिड, हाइलोरोनिक एसिड। तो हाइलोरोनिक एसिड के थ्रू ये आपस में इंटरकनेक्टेड होती है, चिपकी रहती है। नेक्स्ट अब अपन देखते हैं कि फ्रॉग में सेकेंडरी एग मेम्ब्रेन कौन सी, इसमें देखिए फ्रॉग की प्राइमरी एग मेम्ब्रेन कौन सी है? विटेलाइन मेम्ब्रेन। अब जेली आ रही है इसमें, तो इसका मतलब है फ्रॉग में सेकेंडरी एग मेम्ब्रेन एब्सेंट है, इसमें कोई सेकेंडरी एग मेम्ब्रेन नहीं पाई जाती। फिर एक मेम्ब्रेन और होती है, अपन नेक्स्ट मेम्ब्रेन की बात करें टर्सरी। तो टर्सरी एग मेम्ब्रेन, टर्सरी एग मेम्ब्रेन ह्यूमन के केस में अपन देखें तो कोई नहीं, एब्सेंट होती है। फ्रॉग के केस में ये एक्चुअल में टर्सरी एग मेम्ब्रेन होती है जेली। अब ये जो जेली है एक्चुअल में ये जेली का जो सीक्रेशन है, मतलब टर्सरी का जो सोर्स है, टर्सरी का जो सोर्स है वो टर्सरी का सोर्स है ओविडक्ट। अब आप देखिए ह्यूमन में तो ओविडक्ट में कोई सीक्रेट नहीं हुआ था, फैलोपियन ट्यूब भी कह सकते हैं। फ्रॉग के केस में जो ओविडक्ट है उस ओविडक्ट की जो सेल्स होती हैं वो सीक्रेट करती हैं एल्ब्यूमिनस लेयर। तो ये एक्चुअल में किसकी बनी होती है? एल्ब्यूमिन की, तो ये एल्ब्यूमिनस होती है। याद रखिए टर्सरी एग मेम्ब्रेन ऑफ द फ्रॉग इज जेली, और ये किसकी बनी हुई थी? एल्ब्यूमिन की। इस जेली के अलावा अपन देखते हैं सेल, टर्सरी एग मेम्ब्रेन का एक एग्जांपल और है सेल। तो ये जो सेल है अंडे का जो कवच होता है ये भी टर्सरी एग मेम्ब्रेन है, बट ये सेल ओनली फाउंड इन द रेप्टाइल, बर्ड्स
एंड प्रोटोथीरिया। रेप्टाइल में, बर्ड्स में और प्रोटोथीरियंस में जो सेल है ये बेसिकली बना होता है कैल्शियम कार्बोनेट का और कुछ एनिमल में कोलेजन फाइबर। तो ये जो टर्सरी एग मेम्ब्रेन सेल, दिस इज नॉट फाउंड इन द ह्यूमन एंड फ्रॉग, इट इज ओनली फाउंड इन द रेप्टाइल, बर्ड एंड प्रोटोथीरिया। तो ये एक्चुअल में ह्यूमन और फ्रॉग के एग को लेके थोड़ा सा डिफरेंस हुआ। अब फ्रॉग के एग में एक्चुअल में एक स्ट्रक्चर और पाया जाता है, कोनिकल स्ट्रक्चर। दिस कोनिकल स्ट्रक्चर इज कॉल्ड ग्रे क्रेसेंट। इस स्ट्रक्चर को क्या नाम दे रहे हैं अपन? ग्रे क्रेसेंट। देखिए, तो ग्रे क्रेसेंट इज ओनली फाउंड इन द फ्रॉग ऑफ द एग ऑफ द फ्रॉग। और इस ग्रे क्रेसेंट वाले रीजन से आगे अपन पढ़ेंगे कुछ केमिकल सीक्रेट होते हैं और ये आगे स्टार्ट करते हैं गैस्ट्रुलेशन में सेल्स की मूवमेंट एंड माइग्रेशन के लिए। तो अभी आप डिफरेंस थोड़ा सा याद रखिए इन केस ऑफ फ्रॉग एंड इन केस ऑफ ह्यूमन। अब ये तो एक बेसिक डिफरेंस हुआ किसका? एग का। लेकिन अब दूसरा इसी में अपन देखते हैं टाइप ऑफ एग। टाइप ऑफ एग, ओके। टाइप ऑफ एग, इसको देखिए। तो टाइप ऑफ एग में अपन पहला टाइप देखते हैं ऑन बेसिस ऑफ अमाउंट ऑफ यॉक। अभी अपन ने देखा कि यॉक बेसिकली ह्यूमन का और फ्रॉग का एग क्या होता है। अब दूसरा पार्ट इसी में जुड़ा हुआ है एग के साथ में, यॉक। तो बेसिकली जो यॉक, इस यॉक को अपन ने एक नाम और दिया था बेटेलो। यॉक ऑल्सो कॉल्ड बेटेलो। और ये जो बेटेलो है, यॉक है, ये बना किस किस का था? इसके अंदर कार्बोहाइड्रेट, फैट एंड प्रोटीन। जितने भी अपन अंडे खाते हैं ना, जैसे मुर्गी का अंडा है उसकी ऑमलेट बनाते हैं, किसी दूसरे तरीके से यूज करते हैं, तो उसमें मेनली प्रोटीन होता है, फैट होता है एंड कार्बोहाइड्रेट होता है। वो एक्चुअल में यॉक है। अब इस यॉक का अमाउंट कितना है एग में, इस बेस पे अंडे के जो टाइप हैं, एग के टाइप को देखिए। मान लो पहला अपना टाइप ऑफ एग, दूसरा अमाउंट ऑफ यॉक, थर्ड वन एग्जाम्पल मीन्स इस कौन से एनिमल में प्रेजेंट। तो वो देखिए टाइप में नंबर 1 देखते हैं अपन किस बेस पर? अमाउंट। तो एक टाइप इसमें आता है ए लेसिथल। ए लेसिथल का मतलब है यॉक, अमाउंट ऑफ यॉक मीन्स इसमें यॉक क्या होगा? एब्सेंट। एग्जाम्पल है ह्यूमन केस, ह्यूमन में होता है। इसमें होगा क्या देखिए, इसके अंदर जो यॉक है वो एब्सेंट होगा, मींस साइटोप्लाज्म का जो अमाउंट है वो बहुत ज्यादा होगा देन द यॉक। सी मींस साइटोप्लाज्म और ये अपना ग्रेटर देन। तो साइटोप्लाज्म का अमाउंट ज्यादा है, यॉक एब्सेंट है, लिटिल है, तो उसको बोलते हैं एलेसिथल। तो एग्जांपल याद रखो, इन केस ऑफ ह्यूमन जो एग है वो आइडियली एक्चुअल में इसको एलेसिथल मानते हैं। दूसरा टाइप इसका अपन देखें माइक्रो और मियो और ओलिगो लेसिथल। सेकेंड टाइप अपना माइक्रो, मियो और ओलिगोलेसिथल। इसमें क्या होता है देखिए, इसमें लिटिल अमाउंट होता है, लिटिल अमाउंट ऑफ यॉक। तो साइटोप्लाज्म का कंसंट्रेशन थोड़ा सा कम हो गया देन द यॉक। देखिए यहां पर
सी मीन साइटोप्लाज्म अपन ने ग्रेटर देन 3 टाइम्स बनाया या 2 टाइम्स बनाया है, मतलब अभी भी साइटोप्लाज्म ज्यादा है। इसका एग्जांपल ये एक्चुअल में पाया जाता है कुछ अदर मैमल जैसे मेटाथीरियन मैमल, इनमें पाया जाता है। थर्ड टाइप इसका जो है अपन देखें तो ये आता है अपना मीजो और मीडिया लेसिथल। मीजो और मीडिया लेसिथल। मीजो और मीडिया लेसिथल का मतलब है यॉर्क और साइटोप्लाज्म इक्वल, मीन साइटोप्लाज्म इज इक्वल टू यॉर्क। जितना साइटोप्लाज्म है उतना ही यॉर्क होता है। दिस इज कॉल्ड मीजो और मीडिया, मीन्स 50-50। और ये एग्जाम्पल इसका पाया जाता है फिशेज में एंड एम्फीबिया फ्रॉग। वो एम्फीबिया जो एग लेइंग इन द वाटर, पानी के अंदर अंडे देने वाले एम्फीबियंस में मीजो और मीडिया लेसिथल है। फोर्थ वन मेगा और मैक्रो, मेगा और मैक्रो, और इसको पॉलीलेसिथल भी बोलते हैं, पॉलीलेसिथल। तो इसमें क्या होगा वो देखिए, यहां पर ये अपन देखें तो इसके अंदर क्या हो रहा है वो देखिए। मेगालेसिथल में साइटोप्लाज्म कम होगा देन द यॉर्क। यॉर्क का अमाउंट ज्यादा है कंपेयर टू साइटोप्लाज्म, तो इसमें यॉर्क बहुत ज्यादा होगा। और ये पाया जाता है देखिए कौन से एनिमल में, रेप्टाइल में प्रेजेंट होगा, बर्ड्स एंड प्रोटोथीरिया, इसको याद रख सकते हैं RBP, रेप्टाइल, बर्ड एंड प्रोटोथीरिया। तो ये अपना एक्चुअल में टाइप ऑफ एग हुआ ऑन बेसिस ऑफ अमाउंट ऑफ द यॉर्क, पहला पार्ट हुआ। सेकंड टाइप अपन देखें, टाइप ऑफ एग ऑन बेसिस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, ऑन बेसिस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ यॉर्क, यॉर्क का डिस्ट्रीब्यूशन। तो यॉर्क का जो डिस्ट्रीब्यूशन है इस बेस पे अपन टाइप ऑफ एग, सेकंड वन डिस्ट्रीब्यूशन एंड थर्ड वन एग्जाम्पल। तो देखिए इसमें क्या क्या हो सकता है। पहला टाइप अपना इसमें है आइसो और होमोलेसिथल, आइसो और होमोलेसिथल। तो इसमें एक्चुअल में होमोजीनियसली डिस्ट्रीब्यूट है, एक जैसा अंडे के अंदर होता है। और ये एग्जांपल किसके केस में होता है, इन केस ऑफ मैमल। अब आप देखिए इसमें सेकंड टाइप आता है आइसो और होमो के बाद में सेकंड वन इज द टीलोलेसिथल में भी क्या होता है, दो टाइप होते हैं। एक होता है मॉडरेट का मतलब है कि डिस्ट्रीब्यूशन यॉर्क का एक्चुअल में डिफरेंट होता है, हाफ पार्ट में यॉर्क होगा तो हाफ पार्ट में साइटोप्लाज्म होगा। तो टीलोलेसिथल में जो मॉडरेट, इसमें एक्चुअल में क्या होता है कि जो साइटोप्लाज्म और यॉर्क वो इक्वल अमाउंट में होते हैं, साइटोप्लाज्म इज इक्वल टू यॉर्क। और इसका एग्जांपल है फिशेज एंड एम्फीबियन, फ्रॉग के केस में, फिशेज में और एम्फीबियंस। थर्ड वन इसी में दूसरा टाइप है
हाईली रिच्ड यॉक होगा। तो इसमें क्या होगा, यॉक का अमाउंट साइटोप्लाज्म से ज्यादा होगा, और ये पाया जाता है रेप्टाइल, बर्ड एंड प्रोटोथीरिया। रेप्टाइल में, बर्ड में, प्रोटोथीरियंस में। एक टाइप होता है इसमें, नेक्स्ट वन, सेंट्रोलैसिथा। तो देखिए अभी अपन ने कहा था पॉली और मेगालैसिथा, रेप्टाइल, बर्ड, प्रोटोथीरिया एंड इंसेक्ट, जो टेरेस्ट्रियल इंसेक्ट है, टेरेस्ट्रियल इंसेक्ट, इनके अंदर भी कौन सा एग होता है, मेगालैसिथा। अब आप देखिए जो अंडे अपने हैं ना, इनमें जैसे अपन ने कहा सेंट्रोलैसिथल है, तो सेंट्रोलैसिथल में क्या होगा, एग इन सेंटर एंड पेरीफ्री में और सेंटर में यॉक होगा। वो अभी अपन देखते हैं, यहाँ पे अपन देख रहे हैं जो यॉक का डिस्ट्रीब्यूशन है, ये एक्चुअल में इसके सेंटर में, इन सेंटर साइटोप्लाज्म, सेंटर एंड पेरीफ्री surrounded by cytoplasm, and in between two layers yolk present। और ये एग्जाम्पल है इंसेक्ट में। अब आप देखिए कैसे, अभी अपने पास 3 टाइप इसके आ गए। यहां पर बात करें तो एक चार्ट ये तैयार हुआ, इसमें 2 अपन ने टाइप देखे, पहला ऑन बेसिस ऑफ अमाउंट ऑफ यॉक एंड सेकंड वन इज द ऑन बेसिस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ यॉक। तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ यॉक, या फिर अपन यहां पर एक टाइप और देखते हैं कि जो एग है, इस एग के अंदर क्या प्रेजेंट है, सेल। तो सेल के बेस पे भी एग का टाइप। देखिए यहां पर कैसे, पहले अपन इनकी बात करते हैं, ये कैसे अपन को याद होता है वो देखिए। ये अपन को याद कैसे हो पाएगा, तो अपन पहले यहां पर एग देखते हैं, दिस वन इस टाइप से, ओके। अब इनका टाइप पहला अपना ऑन बेसिस ऑफ अमाउंट ऑफ यॉक। ये सभी एग में एनिमल पोल होगा, अपर पोल इज द एनिमल पोल एंड लोअर इज द वेजिटल पोल, वेजिटल एंड एनिमल पोल। अब देखिए सबसे पहले अपन बात करते हैं एलेसिथल। एलेसिथल मींस यॉक पार्टिकल बहुत कम होते हैं और एब्सेंट होते हैं। तो दिस इज द यॉक, और बाकी रिमेनिंग में क्या है, पूरा साइटोप्लाज्म। तो देखिए अब बताओ, इस पॉइंट की डायग्राम को देखिए, वाला देखिए, यॉक एब्सेंट है नियर, मींस साइटोप्लाज्म का अमाउंट ज्यादा है और इसमें यॉक पार्टिकल्स बहुत कम है। ऐसा किसके केस में, ह्यूमन के केस में। दूसरा, अब देखिए कौन सा एग हुआ, ये वाला एग हुआ एलेसिथल एग, ओके। सेकंड वन माइक्रो और मियो, मींस इसमें यॉक एलेसिथल से ज्यादा होगा, बट साइटोप्लाज्म अभी भी इसके अंदर ज्यादा है, तो इसको अपन क्या बोलते हैं, माइक्रोलैसिथल। थर्ड इज द मीजो में क्या होगा, जो हाफ पार्ट वेजिटल हाफ, इस हाफ पार्ट में यॉक पार्टिकल पाए जाते हैं, रिमेनिंग वेजिटल हाफ है ऊपर, इसमें क्या पाया जा रहा है, साइटोप्लाज्म, इसमें क्या भरा हुआ है,
यॉर्क। तो यहाँ पे साइटोप्लाज्म और यॉर्क का अमाउंट इक्वल है, और ये मीजो और मीडियल एसिकल एक्वैलाइट। एंड फोर्थ वन इज दैट, इसमें क्या होता है कि रिमेनिंग पार्ट जो है मींस एग का मैक्सिमम इनॉर्मस यॉर्क, इसके अंदर यॉर्क का अमाउंट बहुत ज्यादा होता है, और एनिमल पार्ट में यहां पे भरा होता है क्या, साइटोप्लाज्म। तो इसमें यॉर्क ज्यादा है, साइटोप्लाज्म कम है। तो इस एग को अपन क्या बोलते हैं, मेगा और मैक्रो, मेगा, मैक्रो और पॉलीलेसिस। तो ये जो एग है इनमें अमाउंट ऑफ यॉर्क और उस बेस पर उसका टाइप। अब इन्हीं एग में अपन बात करते हैं डिस्ट्रीब्यूशन। तो देखिए एलेसिथल एंड माइक्रोलेसिथल, एलेसिथल एंड माइक्रोलेसिथल, इन दोनों एग में यॉर्क का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो होमोजीनियस है, तो इसको बोलते हैं होमोलेसिथल। ये कौन सा टाइप हुआ, होमोलेसिथल। अब आप देखिए मीजोलेसिथल एग, इसमें क्या हो रहा है, मीजोलेसिथल जो एग है इसमें अपन बात करें मीजोलेसिथल में, तो मीजोलेसिथल में क्या होगा, इन मीजोलेसिथल यहां पे देखिए होमोजीनियसली डिस्ट्रीब्यूट इन द आइसोलेसिथल, आइसोलेसिथल फाउंड इन द ह्यूमन एंड मैमल। अब आया टीलोलेसिथल, तो ध्यान दीजिए ये मॉडरेट टीलोलेसिथल, मॉडरेट टीलोलेसिथल, दिस इज मॉडरेट टीलोलेसिथल, मॉडरेट टीलोलेसिथल, मॉडरेट टीलोलेसिथल। और ये अपना हाईली टीलोलेसिथल है, हाईली टीलोलेसिथल। तो यहां पर अपन देखें इसमें कि मॉडरेट टीलोलेसिथल एंड हाईली टीलोलेसिथल, ये वाला केस यहां देखिए, इनमें क्या हो सकता है, टीलोलेसिथल मॉडरेट और हाईली, इसमें देखिए फिशेज एंड एम्फीबिया, फिशेज एंड एम्फीबिया में मॉडरेट टीलोलेसिथल, और रेप्टाइल, बर्ड एंड प्रोटोजीरिया और इवन इंसेक्ट में कौन सा लेसिथल है, इसको भी अपन टीलोलेसिथल बोलते हैं। बट डिस्ट्रीब्यूशन अपन देखें, डिस्ट्रीब्यूशन के बेस पर सेंट्रोलेसिथल है क्या, सेंट्रोलेसिथल फाउंड इन द इंसेक्ट, इंसेक्ट के केस में। तो इसमें क्या होगा, इंसेक्ट, देखिए इंसेक्ट के केस में ये तो न्यूक्लियस है और ये साइटोप्लाज्मिक लेयर है, सेंटर में साइटोप्लाज्म। इसके बाद इसमें ये प्रेजेंट होता है यॉर्क, दिस इज द लेयर ऑफ यॉर्क, मीन्स ये वाला यॉर्क है। और फिर से अपन देखें ये दिस वन, ये एक्चुअल में पेरिफेरल साइटोप्लाज्म, दिस इज द पेरिफेरल साइटोप्लाज्म। तो ये लेयर दोनों पेरिफेरल साइटोप्लाज्म। अब सेंट्रल देखिए, ये वाला कौन सा है, सेंट्रल साइटोप्लाज्म, ये सेंट्रल साइटोप्लाज्म। और ये वाला बीच में लेयर ऑफ यॉर्क, ये कौन सा एग है, दिस इज द इंसेक्ट एग। इंसेक्ट में सेंटर में और पेरिफेरी में, सेंटर में और पेरिफेरी में तो साइटोप्लाज्म है, इन दोनों के बिटवीन क्या प्रेजेंट होता है, यॉर्क। सो दिस टाइप ऑफ द यॉर्क ऑन बेसिस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन इन द सेंट्रोलेसिथल। अब अपन देखें इसी में ही नेक्स्ट टाइप ऑफ यॉर्क कौन सा है वो देखिए।
नेक्स्ट अपना थर्ड टाइप सी टाइप ऑफ यॉक ऑन बेसिस ऑफ सेल। अंडे में जो सेल वो कौन सी एग मेम्ब्रेन थी? टर्सरी। अब ये जो टर्सरी है इसमें देखिए क्या होता है, इसमें एक्चुअल में क्या होता है, ऑन बेसिस ऑफ सेल इट इज ऑफ टू टाइप। अब ये टू टाइप में कौन कौन सा है वो देखिए। पहला टाइप इसमें अपन देखते हैं ऑन बेसिस ऑफ सेल इट इज ऑफ टू टाइप। वन इज द क्लियोडिक and second one is the non-क्लियोडिक। तो क्लियोडिक एंड नॉन क्लियोडिक क्या होता है वो देखिए। क्लियोडिक मीन्स होता है हार्ड सेल सराउंडेड बाई हार्ड सेल, और इसमें नॉट सराउंडेड बाई हार्ड सेल, इसमें नॉट सराउंडेड बाई हार्ड सेल। इतना याद रखिए, किसी अंडे पे हार्ड कठोर कवच हो वो सारे अंडे कौन से होते हैं? क्लियोडिक। और क्लियोडिक में क्या होता है? ऑन हैचिंग, हैचिंग का मतलब होता है अंडे का फटना, सेल का टूटना। ऑन हैचिंग कंप्लीट यंग बन, अंडे से कंप्लीट यंग बन बाहर आएगा, मीन्स पूरा बच्चा विकसित होके बाहर आएगा। जैसे आपने देखा होगा सांप के अंडे फटते हैं, क्रोकोडाइल के अंडे फटते हैं, या फिर टर्टल के अंडे फटते हैं, ये सारे रेप्टाइल, बर्ड्स के अंडे फटते हैं, इवन प्रोटोथीरिया। तो इन सब का अंडा कौन सा था? मेगालेसिकल, ये वाला। अमाउंट बहुत ज्यादा है तो बच्चा कंप्लीटली डेवलप हो जाता है और अंडे के फटने से कंप्लीट यंग बन बाहर आता है। अब ये जो हार्ड सेल है अंडे का, ये एडेप्टेशन फॉर टेरेस्ट्रियल हैबिट के लिए एडेप्टेशन डेवलप हो गया। ये पर्सन आ चुका है कि जो टेरेस्ट्रियल हैबिटेट, अब जैसे अंडे मान लो बाहर दिए गए पानी के, तो अंडा देने के बाद गिर गया, कोई हार्ड सरफेस के टच में आ गया, तो इसलिए उस अंडे को सपोर्ट देने के लिए, प्रोटेक्ट करने के लिए अंडे पर क्या प्रेजेंट होती है? सेल। तो सेल का डेवलपमेंट किसके लिए हुआ? फॉर द एडेप्टेशन ऑफ टेरेस्ट्रियल हैबिटेट, स्थल पर, पूरे स्थल पर अनुकूलन के लिए। अब ये जो क्लियोडिक एग है, अब इसमें क्या होगा देखिए, हार्ड सेल नहीं है। जैसे फ्रॉग का एग ले लीजिए, तो फ्रॉग में हार्ड सेल नहीं है, जेली है। तो इसमें क्या होगा? ऑन हैचिंग, हैचिंग का मतलब क्या होता है? अंडे का फटना। ऑन हैचिंग लार्वा, अंडे के फटने से लार्वा बाहर आएगा। इसमें देखिए ये डिफरेंस है, इसमें लार्वा बाहर आ रहा है और इसमें कंप्लीट यंग बन बाहर। अब ऐसा एग किन में मिलेगा? तो देखिए क्लियोडिक एग रेप्टाइल में प्रेजेंट होगा, बर्ड्स में प्रेजेंट होगा, और किसमें? मैमल, प्रोटोथीरिया, ये अंडे देने वाला मैमल है। रेप्टाइल, बर्ड एंड प्रोटोथीरियंस में कौन सा एग है? क्लियोडिक। और इसके बाद जो अब इधर बचते हैं एम्फीबिया, वो एम्फीबिया जो अंडे कहाँ देती हैं? पानी में। तो देखा होगा टेडपोल लार्वा बाहर आता है, तो ये वाला एग कौन सा हुआ? नॉन क्लियोडिक। तो एक बहुत टाइम पहले नीट में एक क्वेश्चन आया हुआ है इसमें कि एनिमल माइग्रेट फ्रॉम सी टू लैंड, पानी से स्थल की ओर एनिमल माइग्रेट हुए, पानी से स्थल की ओर, ध्यान दो, पानी से स्थल की ओर, टेरेस्ट्रियल हैबिटेट के लिए। तो कौन सा एडेप्टेशन हुआ? आंसर क्या आएगा? जल्दी बोलो। एनिमल माइग्रेट फ्रॉम सी टू लैंड, देन उनमें हैबिटेट कौन सी आई? टेरेस्ट्रियल हैबिटेट के लिए, स्थलीय आवास के लिए, अनुकूलन के लिए क्या हुआ? अंडे पे क्या डेवलप हो गया? हार्ड सेल। तो आंसर क्या आएगा? क्वेश्चन क्या था? एनिमल माइग्रेट फ्रॉम
एनिमल माइग्रेट फ्रॉम sea to land, ये क्वेश्चन है, sea to land. Then which type of adaptation occur in egg? तो अंडा नॉन क्लियोडिक से क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर क्या आएगा, क्लियोडिक एग. क्लियोडिक एग क्यों आया, क्योंकि क्लियोडिक एग का मतलब था इसमें एडेप्टेशन आ गया और इसमें अंडे पर कौन सा कवच आ गया, हार्ड सेल. तो एक बेसिक आइडिया हुआ आपको टाइप ऑफ एग, जिसमें अपन ने देखा फ्रॉग और ह्यूमन का एग. दूसरा 3 टाइप देखे, ऑन बेसिस ऑफ अमाउंट ऑफ यॉक. सेकंड वन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ यॉक, इन अंडों में यॉक और उसका डिस्ट्रीब्यूशन किस टाइप से है, और इन अंडों के फटने से क्या बाहर आएगा, कंप्लीट यंग बन या लार्वा. तो उस पर जो कवच है, सेल है, उस बेस पे एग का टाइप. दिस इज द टाइप ऑफ एग. ओके.